हेलो दोस्तों, आज हम लेसन 2 काबुलीवाला के लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लॉन्ग का क्या कह रहा दोस्तों, राइट अबाउट काबुलीवाला अट्रैक्शन टू लिटिल वन इन ब्रीफ। मुन्नी के प्रति काबुलीवाले के स्नेह को समझाना है दोस्तों आंसर आपके स्क्रीन पर है, नोट कर लें। इसका हिंदी मीनिंग हम आपको समझाते हैं। वास्तव में जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है, उसी तरह देश में मेरे भी एक लड़की है। मैं काबुलीवाला कहता है, उसे हृदय से प्यार करता हूँ। उसको याद करके मुड़े हुए कागज़ पर नन्हे हाथों की छाप लिए कन्या के स्मरण चिन्ह छाती से लगाए हर वर्ष कलकत्ता व्यापार करने आता हूँ। अपनी बेटी का स्मरण कर मैं तुम्हारी बेटी मिनी के प्रति निष्ठावान हूँ। यह सुकोमल हृदय मेरे विरह की पीड़ा को शांति प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, राइट डाउन अबाउट रवीन्द्रनाथ टैगोर व्हाट ही हैज़ सो इन द स्टोरी काबुलीवाला। दोस्तों यहाँ पर रवीन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में लिखाना है और उन्होंने काबुलीवाले कहानी में क्या दर्शाया है उसको यहाँ पर बताना दोस्तों। चलिए आंसर आपके स्क्रीन पर है, आप नोट कर लें। इसकी हिंदी मीनिंग हम आपको समझा दे रहे हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, लेखक, नाटककार, गीतकार एवं चित्रकार थे। वह पहले गैर यूरोपियन थे जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। टैगोर के बहुत से गद्यों एवं पदों को अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। उनके लेखन में 200 से ज़्यादा काव्यात्मक कविताओं और गीतों को सम्मिलित किया गया, जोड़ा गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कहानी काबुलीवाला की विषय वस्तु में मानव संबंधों को दर्शाया है। पिता, पुत्र और मिनी, वह काबुलीवाला जैसे संबंधों को दर्शाया है। मिनी के प्रति रसात्मक कवच के रूप में पिता का मिनी के लिए स्नेह एवं माता द्वारा अभिभावक जैसे प्यार दर्शाया गया है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। व्हाट वाज द समरी ऑफ द स्टोरी काबुलीवाला इन ब्रीफ। काबुलीवाला कहानी का सारांश संक्षिप्त में समझाइए। दोस्तों इसकी कहानी जो है, आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ लें। इसकी कहानी को हम समझा दे रहे हैं। कहानी में क्या कह रहा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समानुसार हमें जीवन में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। किसी के बचपन की धारणा और आकांक्षाएं उसकी व्यवस्था से भिन्न होती है। रहमान एक पठान और मिनी 5 वर्ष की लड़की जो एक दूसरे से भावनाओं के बंधन में बंधे हैं। रहमान को छुरे से प्रहार करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। समय व्यतीत होते मिनी बड़ी व्यस्त हो जाती है, बड़ी वयस्क हो जाती है और अपने बचपन के मित्र को भूल जाती है। यहाँ तक कि अपने बड़े होने पर पिता के संबंध में भी दूरियां बढ़ जाती है। मिनी के विवाह के दिन रहमान मिनी को बड़ी देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। पुरानी मित्रता को पुनर्जीवित करना दोनों के लिए कठिन हो जाता है। रहमान अतीत के क्षणों को दुखी होकर स्मरण करता है कि मेरी अपनी बेटी भी बड़ी हो गई होगी और उससे भी अपनी मित्रता
पुनर्जीवित करनी होगी। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मिनी आफ्टर सीइंग काबुलीवाला फॉर सो मैनी ईयर्स। काबुलीवाले को इतने समय के बाद देखने पर मिनी पर क्या प्रतिक्रिया हुई। दोस्तों इसका आंसर आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आइए इसकी कहानी को हम समझा देते हैं। कई साल गुजर गए थे और लगभग सभी काबुलीवाले को भूल चुके थे। वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका था। मिनी भी अपने पुराने मित्रों को भूल चुकी थी, अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी हो रही थी। रहमान बहुत समय बाद अपनी छोटी मित्र के घर आता है और वह इस उम्मीद में रहता है कि वो काबुलीवाला चिल्लाते हुए उसके पास आ जाएगी। परंतु जब मिनी काबुलीवाले को देखती है और उसे पहचान तक नहीं पाती, क्योंकि उसे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं और इसलिए वह किसी अनजान से बात करने को भी मना कर देती है। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट सिमिलरिटीज डज मिनीज फादर फाउंड विथ काबुलीवाला। काबुलीवाले के साथ मिनी के पिता की क्या समानताएं मिली। दोस्तों इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है, इसको आप नोट कर लें। हम इसकी हिंदी को समझा दे रहे हैं। बहुत सालों के बाद मिनी के पिता काबुलीवाले को देखते हैं और वह अपने आप को रहमान के समान पाते हैं, क्योंकि अब वो भी अपनी बेटी से बिछड़ने के अलगाव में थे, जो अलगाव कभी रहमान ने देखा होगा। जब वह अपनी बेटी को देश में छोड़कर आया था, रहमान मिनी के पिता से कहता है उसकी भी मिनी की तरह एक छोटी बेटी है और उसी की याद में वह मिनी के लिए फल लाया करता है। वह एक कागज़ निकालकर मिनी के पिता को दिखाता है, जिसमें उसकी बेटी के नन्हे हाथों के निशान थे। यह सब देखकर मिनी के पिता की आंखें भर आती हैं और वह अपने और रहमान में कोई अंतर नहीं देख पाते, क्योंकि वह दोनों ही पिता थे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ग्रेव प्रॉब्लम ऑफ मिनी मदर रिगार्डिंग हर डॉटर। मिनी की माँ की अपनी बेटी के लिए गंभीर समस्या क्या थी। दोस्तों इसकी हिंदी वर्जन हम आपको समझा रहे हैं, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मिनी की माँ के लिए कष्टदायक विषय यह था कि मिनी बहुत बातूनी लड़की थी। वह एक पल भी शांत नहीं रहती थी। द troublesome issue of Minnie mother was that the Minnie was chatty girl and never keep silent for a minute। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा दोस्तों, why Minnie quickly rushed to window and to whom she was calling। मिनी सहसा खिड़की की ओर क्यों भागी और वो किसको पुकार रही थी। मिनी आंसर क्या कह रहा दोस्तों, मिनी saw a trader from Kabul on a roadside, through the window and rushed toward the window shouting काबुलीवाला ओ काबुलीवाला। मिनी ने सड़क से गुजरते हुए एक काबुल के व्यापारी को देखा और जोर जोर से पुकारने लगी, वो काबुलीवाले हो काबुलीवाले। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा दोस्तों, आइए देखते हैं। वाई मिनी गॉट फ्राइटेंड टू सी काबुलीवाला वेयर सी फेल्ट हर सेफ। मिनी काबुलीवाले को देखकर क्यों भयभीत हो गई। उसने कहा अपने आप को सुरक्षित समझा।
आंसर क्या कह रहा दोस्तों? मिनी वाज अंडर दिस बिलीफ द मैन सो कॉल्ड काबुलीवाला वाज कैरिंग a bag had 2 or 3 children in it like herself. This blind belief made her frightened. She fled to her mother's protection and felt herself safe. मिनी को संशय था कि या शंका था कि उस व्यक्ति के पास जो झोला है उसमें उसी की तरह के 2-3 बच्चे हैं। वह यही बात सोचकर भयभीत हो गई, इसलिए वह अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपनी माँ के पास दौड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन में क्या कह रहा दोस्तों? व्हेन एंड हाउ मिनी मेट काबुलीवाला वेरी फर्स्ट टाइम। मिनी पहली बार काबुलीवाले से कब और कैसे मिली? आंसर क्या कह रहा दोस्तों? When a vendor काबुलीवाला offered her nuts and raisins, but she would not be tempted and clung closer to me, and this was the first meeting between Minnie and काबुलीवाला। जब काबुलीवाला अपने झोले से बादाम और किशमिश देने लगा, पर वह किसी तरह भी लेने को तैयार नहीं हुई और भयभीत होकर मेरे से लिपट गई, उसकी माँ कहती है। इस प्रकार दोनों का प्रथम परिचय हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों, व्हाट सरप्राइज मिनीज फादर वाइल लीविंग द हाउस एंड व्हाट सम ऑफ मनी ही हैज़ गिवन टू द मैन। मिनी के पिता घर से निकलते समय किस बात से आश्चर्यचकित हुए और कितनी मुद्रा उन्होंने उस आदमी काबुलीवाले को दिया? दोस्तों इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप नोट कर लें और पढ़ लें। हम इसके मीनिंग को समझा दे रहे हैं। एक दिन किसी काम से बाहर जाते हुए समय मिनी के पिता ने देखा कि उसकी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठकर अनगढ़ बातें कर रही और धैर्य के साथ उसकी बातों को सुन रही। मिनी के पिता ने बादाम और किशमिश के लिए काबुलीवाले को एक अठन्नी दी। इस क्वेश्चन को नोट कर लें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाउ मिनी गॉट फैसिनेटेड विथ काबुलीवाला। मिनी काबुलीवाले से कैसे सम्मोहित हुई? दोस्तों इसकी आंसर आपकी स्क्रीन पर है, इसे देख ले। हम इसकी हिंदी वर्जन को समझा रहे हैं और इसको पढ़ लें। रहमान काबुलीवाला अब रोज़ मिनी के घर आने लगा था। वह दोनों अब बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। वह दोनों बहुत हास्य व्यंग बांटते थे, जिसमें दोनों को बहुत मज़ा आने लगा और दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई और इन्हीं सबसे मिनी सम्मोहित हो गई। रहमान द काबुलीवाला had been coming almost every day, and the two of them become great friends now. They share many jokes which brought them much amusement, and they both become very friendly, and all this fascinated Minnie. चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। वाई मिनी मदर वाज सो सी एंड नर्वस पार्टिकुलरली अबाउट हर डॉटर। मिनी की माँ अपनी बेटी के लिए परेशान एवं हैरान क्यों रहती थी? दोस्तों इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लें। इसकी मीनिंग को हम समझा दे रहे हैं। मिनी की माँ दुर्भाग्य से बड़ी संकालु स्वभाव की थी, शांति स्वभाव की थी। उसके मन दिमाग में विचार आता था
जो लोग उसके घर की ओर चले आ रहे हैं वे सभी दुष्ट एवं कपटी व्यक्ति हैं, जैसे चोर, शराबी, सांप, बाघ और शेरे नाविक हैं। इतने सारे अनुभव के होते हुए उसे अपनी परेशानियों से छुटकारा नहीं मिला। यहाँ तक कि उसे काबुलीवाले पर भी शंका था। दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ द टर्म फादर इन लॉस हाउस। फादर इन लॉ का घर का अर्थ समझाइए, ससुराल का। दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। हम यहाँ पर हिंदी समझा दे रहे हैं। यहाँ पर ससुराल शब्द को द्विअर्थीय रूप में व्याख्या की गई है। बंगाली परिवार की लड़की जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित होती है, किंतु हमारे कुछ आधुनिक ढंग होने के कारण बालिका को ससुराल के संबंध में परिचित नहीं कराया गया था। इसलिए रहमान के अनुरोध को ठीक से नहीं समझ पाती थी। जैसे कि काबुलीवाला के शब्दों में ससुराल का अर्थ जेल खाना से है। मिनी ससुर नामक अपरिचित जीव की दुर्व्यवस्था की कल्पना कर खूब हंसती है। इसके मीनिंग को आप लोग नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। इन विच मंथ ऑफ द ईयर रहमान द काबुलीवाला यूज्ड टू गो हिज होम एंड इन व्हाट ही गेट हिमसेल्फ बिजी। किस माह में प्रतिवर्ष रहमान काबुलीवाला अपने देश जाया करता था और वह किस कार्य में व्यस्त रहता था। दोस्तों, इसकी आंसर आपके स्क्रीन पर है, आप नोट कर लें। इसके मीनिंग को हम समझा दे रहे हैं। कह रहा है, प्रति वर्ष जनवरी के आधे महीने में मध्य में रहमान काबुलीवाला अपने देश चला जाता था। उस समय वह अपना सारा उधार रुपया घर घर जाकर वसूल करने में बिजी रहता था, व्यस्त रहता था। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा दोस्तों, व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉइज ही हर्ड ऑन द स्ट्रीट ऑन वन कैली मॉर्निंग हु हैड क्वारल्ड विथ whom। किस कंपाती सुबह में उसे सड़क पर जोर का हल्ला मतलब शोर सुनाई पड़ा। कौन झगड़ा कर रहा था। दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर लें। आइए इसके मीनिंग को हम लोग समझते हैं। एक कभी सुबह मुझे सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। मैंने देखा कि 2 सिपाही रहमान को हथकड़ियों में बांधकर लिए आ रहे थे। पूछताछ करने पर जानकारी मिली, इधर उधर पूछने पर उनको जानकारी मिली कि रहमान ने चाकू से हमला कर एक पड़ोसी को घायल कर दिया है। उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा है या आरोप है। चलिए दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हुज मैरिज अरेंजमेंट्स वेयर मेड एंड व्हेन। किसके ब्याह की तैयारियां की जा रही थी और कब। दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है, उसको नोट कर लें। आइए हिंदी मीनिंग को हम लोग समझते हैं। मिनी के विवाह की तैयारियां की जा रही थी और पूजा की छुट्टियां में विवाह संपन्न होना तय हुआ था। उसके पिता सोचते हैं कि अब उसके घर की रौनक अपने पति के घर जा रही थी। अपने पिता को अंधेरे में छोड़कर ठीक दोस्तों, नोट कर लें। अपने पिता को अंधेरे में छोड़कर वो समझ रहे थे कि जा रही है।
चलिए अगले क्वेश्चन 12 नंबर में क्या कह रहा है। वाट वर द अरेंजमेंट मेड फॉर द मैरिज। विवाह की क्या क्या तैयारियां हो रही थी। इसके भी आंसर को आप लोग नोट कर लें। आइए कहानी को समझते हैं। क्योंकि आज ही के दिन मिनी का विवाह था और हर कोई अपने अलग अलग कामों में बिजी था। जोश का जरा भी कोई अंत नहीं था। आंगन में लड़की के पल्लों के सहारे छतरियां लग रही थी। हर कमरे और बाजरे में झूमर लग रहे थे। यही सब दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर। What did Kabliwala say to Minnie's father when the offered him money? Described Rahman's nature. जब मिनी के पिता काबली वाले को पैसे दे रहे थे तो काबली वालों ने क्या कहा। काबली वालों का स्वभाव बताइए। दोस्तों आइए इसके मीनिंग समझते हैं। आंसर नोट कर लीजिए। मिनी के पिता काबली वाला मतलब रहमान ही काबली वाला था को बादाम और किशमिश के पैसे देने लगते हैं। ठीक, मिनी के पिता काबली वाले को बादाम और किशमिश के पैसे देने लगते हैं तो वो उनको रोक कर कहता है कि अपनी स्वयं की बेटी की याद में मिनी के लिए फल लेकर आता है। यह उसके स्नेह और प्यार के गुण दिखाता है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। What did काबलीवाला thought after seeing मिनी फॉर so many years? काबली वाले ने मिनी को कई साल बाद देखकर क्या सोचा। इसका आंसर नोट कर लें। आइए इसके हिंदी मीनिंग को हम समझते हैं। काबली वाले ने मिनी को इतने समय बाद देखा कि वह बड़ी हो गई है और शादी करने जा रही है। काबली वाला या रहमान सोचता है ऐसा। उसने सोचा कि उसकी स्वयं की बेटी जो इसी उम्र की थी वह भी बड़ी हो गई है और उसकी भी शादी करने की लायक हो गई है। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द मोस्ट सुटेबल चॉइस। दोस्तों इसमें आगे के वर्ड लिखना है। जैसे काबली वाला बिलोंग टू, ये कहाँ से बिलोंग करना था। बी नंबर अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता था। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। विच स्टोरी इज ऑथर्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये किसने लिखा था। काबली वाला स्टोरी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सी नंबर ऑप्शन आपका ठीक है दोस्तों। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। पॉइंट ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। चलिए पहले पॉइंट में क्या है। स्टोरी ऑफ काबुलीवाला इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या यह स्टोरी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। जी हाँ, ट्रू है ये बात। चलिए दूसरे नंबर पॉइंट में चलते हैं। द नेम ऑफ काबुलीवाला वाज अब्दुल इन द स्टोरी। गलत है, अब्दुल नहीं रहमान था उसका नाम। फॉल्स है। द लिटल गर्ल मिनी वाज वेरी टॉल्क ट्यू। ये बात सही है, बहुत बात होनी थी वो। ट्रू है। चौथे नंबर काबुलीवाला यूज टू कैरी क्लॉथ एंड अल्टेंसाइड। ये फॉल्स है दोस्तों। पाँचवा नंबर मैरिज ऑफ मिनी टू बी सोल्ट। दोस्तों ये है ट्रू। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों इस मीनिंग में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। यहाँ पर मिलान करना है। आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है जो इसमें मिला है उसको आप नोट कर लें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों इसमें नीचे हुए दिए गए शब्द को भरना है। आप इसको पढ़ लें। इसमें जो भरा गया है उसको नोट कर लें और ऊपर वैल्यू दी गई है, सब इसमें भरना था। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग।
दोस्तों नीचे लिखे गए शब्दों का अपोजिट वर्ड बताना आपको। जैसे टिमिड माने डरपोक होता है, तो करेजियस साहसी। दोस्तों इसमें सब लिखा गया है, उसको आप पढ़ लें और नोट कर लें। चौथे नंबर में क्या सिनोनियम्स बताया गया है, समानार्थी शब्द बताया गया दोस्तों। जैसे विस्टफुली का दुखी और सैड माने भी दुखी होता है। सॉर्डिड माने गंदा और डर्टी माने भी गंदा होता है दोस्तों। आगे सब नोट कर लीजिए। पाँचवें नंबर में क्या कहना दोस्तों, फाइंड वन वर्ड फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंशन। दोस्तों यहाँ कुछ वर्ड दिया है जिसके लिए एक व्याख्यांश बनाना, जिसका मतलब आपको नीचे दिया गया है, इसमें आपको तीनों भरना है। तो आंसर आपका जो पहले का जो आंसर है वो स्पेयर है, दूसरा भी दिया गया है और तीसरा भी, आप इसको नोट कर लें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।